रोजाना अनुपमा सीरियल की अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल रवि एक्सप्लेन को सब्सक्राइब कर लें। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर दें। चलिए शुरू करते हैं। हम देखते हैं कि राही को कैथी और वसुंधरा कहती है कि तुम पीछे नहीं हट सकती कंपटीशन से। अगर तुम पीछे हटती हो तो कुठारी खानदान की नाक कट जाएगी। वसुंधरा कुठारी कहती है कि अनुपमा का घमंड और बढ़ जाएगा। कैथी कहती है कि वो तुम्हारे सामने तुम्हें हराने के लिए खड़ी है और तुम पीछे हट रही हो। को ऐसा ही लगेगा कि राही मुझसे डर चुकी है। कैथी कहती है कि तुम्हें अपनी माँ को हराना ही होगा, तभी मेरे दिल को सुकून आएगा। सुंदरा कोठारी कहती है कि राही तुम चाहती हो ना घर का माहौल अच्छा हो, घर में सब लोग खुश रहें। वहीं पर कैथी कहती है कि अगर तुम पहले वाली कैथी चाहती हो तो तुम्हें ये कंपटीशन जीतना ही होगा। कैथी और वसुंधरा कोठारी वहाँ से चली जाती हैं। राही सोचती है कि सब लोग मुझ पर इतनी उम्मीदें लगा कर बैठे हैं, अगर मैं कुछ नहीं कर पाई तो। आगे हम देखते हैं कि अनुपमा और उसकी टीम और भी जोश में आ जाती है। वो लोग पूरे जोरों शोरों से तैयारी कर रहे होते हैं। यहीं पर हम देखते हैं कि राही भी अपने में दम पैदा करती है और डांस करना शुरू कर देती है। आगे हम देखते हैं कोठारी हाउस में सब लोग कह रहे हैं हमने रिपोर्टर मंगवा लिए हैं, इतना राही की वायरल खबर होगी उतना ही हम लोगों को वोट आएगा। कैथी भी कहती है कि मैंने फ्रेंड सर्कल में सबको बता दिया है राही के बारे में। कैथी और वसुंधरा कहती हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं। देखते हैं कि रिपोर्टर राही से बात कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं ऐसे तो हम देखते हैं कि माँ बच्चों से बहुत प्यार करती है, अगर हम देख रहे हैं कि आपकी माँ आपके सामने आपको हराने के लिए खड़ी है। राही कहती है कि मुझे आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, कि सवाल नहीं बता दिया है कि वो कैसी हैं। राही कहती है कि रही बात कंपटीशन की, ना तो मैं कंपटीशन से डरती हूँ और ना ही उनसे। ये रिपोर्टर अनुपमा के पास भी जाते हैं। वो कहते हैं कि आपकी बेटी आपके बारे में बहुत कुछ बोल रही है, अगर आप उसके बारे में कुछ भी नहीं बोल रहे। लेकिन क्यों अनुपमा जी? अनुपमा कहती है क्योंकि मेरा मुकाबला मेरी बेटी के साथ नहीं टीम के साथ है। रिपोर्टर कहते हैं मगर उसमें आपकी बेटी की भी एक टीम है। अनुपमा कहती है कि इस बात का मुझे बहुत गर्व है, अपने बच्चे को तरक्की करते देख कर कौन सी माँ खुश नहीं होती। हम अनुपमा और भारती को देखते हैं। भारती अनुपमा से पूछती है आपकी बेटी ने आपके बारे में इतना कुछ बोला, आपको बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा? अनुपमा कहती है कि बुरा तो लगता है क्योंकि उसने इस कंपटीशन को जंग का मैदान बना दिया है। अनुपमा भारती को बताती है कि राही बचपन से ही बहुत जिद्दी है, जिस चीज को ठान लेती है वो पाकर ही दम लेती है। अनुपमा भारती को बताती है फाइनल में वही टीम जीतेगी तो वहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस करेगी। हम देखते हैं कि कैथी सबको फोन करती है कि राही को वोट करें। माही वहाँ पर कैथी के लिए कॉफी बना कर लाती है। माही कैथी से कहती है आपको लगता है कि राही माँ के सामने टिक पाएगी? सेमीफाइनल में जरूर वो कमजोर पड़ गई थी, लेकिन अब वो जीत कर ही सांस लेंगी। कैथी कहती है कि इसीलिए तो मैं सबको फोन कर रही हूँ कि राही को वोट करें। माही कैथी से कहती है कि मैं भी बहुत अच्छा डांस कर लेती हूँ, बल्कि एक बार मैंने तो राही को हरा भी दिया था, ये मानेगी नहीं। माही कहती है कि अगर मैं भी राही के साथ डांस करूँ अनुमा तीनों बेटियों को देखकर इमोशनल तो जरूर होगी। माही कहती है कि मुझे इस कंपटीशन से कोई मतलब नहीं है, अगर मैं आपको उदास नहीं देखना चाहती। माही कैथी को भड़काने की पूरी कोशिश करती है। कैथी कहती है अगर मैं लग रहा है कि तुम कर सकती हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो सिर्फ अनुपमा को हारते हुए देखना चाहती हूँ। कैथी वहाँ से चले जाती है। माही सोचती है सिर्फ आप ही नहीं, मैं भी अनुमा को हारते हुए देखना चाहती हूँ, मैं भी आर्यन की मौत का बदला लेना चाहती हूँ। आगे हम आंशा और प्रार्थना को देखते हैं। कहता है कि मैं उनके गले लगकर खूब रोऊंगा। प्रार्थना कहती है जब मैं उन्हें अपने डिवोर्स के बारे में बताऊंगी वो कितना खुश होंगी। कहता है हमारे रिश्ते के बारे में भी बताऊंगा। प्रार्थना थोड़ी इमोशनल हो जाती है, हमारे रिश्ते के लिए जरूर मान जाएंगी। पर प्रार्थना कहती है अनुमा तो मान जाएगी, अगर बा नहीं मानी तो। कहता है कि तुम टेंशन मत लो, बा भी मान ही जाएगी। प्रार्थना अंश से कहती है अगर गौतम ने ये बच्चा मांग लिया तो। आगे हम राही को देखते हैं। से प्रेम पमा सुंदरा कोठारी और कैथी की बातें कही हुई बहुत परेशान करती हैं। वो उनके बारे में ही सोच रही होती है और वो चक्कर खाकर नीचे गिर जाती है। सब लोग राही को कहते हैं क्या हुआ? हम सबको कहता है यही होगा, आप लोग राही पर इतना प्रेशर डालोगे तो यही होगा। कंपटीशन को कंपटीशन क्यों नहीं रहने देते, मौत और जिंदगी का क्यों खेल बना रहे हो? प्रेम कहता है ये भी तो सोचिए, प्रेशर में ये डांस कैसे करेगी, इसे कुछ हो जाता तो। मगर राही उल्टा प्रेम को ही डांट रही है, कहती है कि तुम झूठी हमदर्दी क्यों जता रहे हो, तुम फैमिली वालों को क्यों बोल रहे हो, वो लोग कम से कम मेरा साथ तो दे रहे हैं। राही प्रेम से कहती है कि तुम उनका साथ दो जो मेरे अपने नहीं हैं। राही कहती है कि प्लीज तुम मुझे अकेला छोड़ दो। राही गुस्सा होकर अंदर आ जाती है और लॉक कर लेती है। प्रेम और प्राग उन्हें दरवाजा खोलने के लिए
कहते हैं। राही दरवाजा खोल देती है और कहती है कि पापा सिर्फ आप ही अकेले अंदर आइए। प्रेम और बाकी सब लोग बाहर आ जाते हैं। परी माही से कहती है कि प्रेम के साथ हम सब लोग हैं। परी माही को कहती है कि तू जाकर प्रेम के लिए कॉफी बना कर ला। प्रेम परी से कहता है इतना गुस्सा इतनी नफरत पता नहीं क्यों राही मुझसे करती है, ने तो उसे यही कहा ना कि कंपटीशन से पीछे मत हटे। राजा और परी प्रेम को समझाते हैं। मोटा पापा राही से बात कर रहे हैं, उन्हें समझा देंगे। देखते हैं कि पराग जी राही से कहते हैं और डर लग रहा है। राही कहती है कि हाँ पापा, अगर मैं जीत नहीं पाई तो हमारे खानदान की नाक कट जाएगी। मोटी बा किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगी। राही कहती है पहले भी मैं सिर्फ मम्मी की वजह से ही जीती हूँ, अगर मैं अब हार गई तो रिश्ते और भी खराब हो जाएंगे। लेकिन पराग जी कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा राही। राही के मन में डर होता है। वो कहती है कि अगर मैं मम्मी को देखकर घबरा गई या फिर डांस करते करते गिर गई तो क्या होगा पापा। राही कहती है कि मेरे पापा का नाम खराब हो जाएगा, मेरी एकेडमी में कोई भी डांस सीखने नहीं आएगा। लेकिन पराग जी राही को समझाते हैं हमारे जितने हारने के चांसेस हैं उतने ही जीतने के भी हैं। किसी के बारे में मत सोचो, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है सिर्फ उसके बारे में ही सोचो। अगर तुम जीतना चाहती हो तो डट कर मेहनत करो, बिना लड़े हार मत मानो राही। आगे हम देखते हैं कि पराग जी अनुपमा को फोन लगाते हैं और कहते हैं कि हम मुंबई आ रहे हैं आपसे मिलने। परी राही के पास आती है और कहती है कि क्या हुआ राही। राही कहती है जब ये कंपटीशन शुरू हुआ था तो मैं कितनी खुश थी, पता नहीं मैं क्यों इतनी देर खुश क्यों नहीं रह पाती। राही परी से कहती है कि ये युद्ध का स्थान बनकर रह गया है और कहती है ऊपर से माही को भी इस कंपटीशन में हिस्सा लेना है। मम्मी और माही को लग रहा है कि मैं मम्मी के सामने कमजोर पड़ जाऊंगी, लेकिन परी उसे समझाती है कि तुम कमजोर नहीं हो, जो कोई भी कुछ कहता है उसे कहने दो, सिर्फ आप डांस पर ध्यान दो। देखते हैं कि वहाँ पर प्रेम आता है। राही से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एनर्जी ड्रिंक बना कर लाया हूँ, इससे तुम्हें ताकत भी मिलेगी और मन भी शांत रहेगा। अगर राही प्रेम को कहती है कि तुम मेरे सामने मत आओ, मैं वैसे ही शांत रहूंगी। आगे हम देखते हैं कि चौल में पराग जी आते हैं। इतनी बड़ी गाड़ी देखकर मोहल्ले वाले कहते हैं कि ये कौन आया है, लेकिन जसप्रीत की नजर पड़ती है और वो कहती है ये तो राही का ससुर है। अनुपमा और पराग एक दूसरे को देखते ही बीती बातों को याद करने लग जाते हैं। यहाँ वसुंधरा और कैथी को देखते हैं। वसुंधरा कहती है कि हम राही पर बहुत ही दबाव डाल रहे हैं, जैसे कि कोई वो युद्ध लड़ने वाली हो। लेकिन कैथी कहती है कि ये युद्ध अनुपमा ने ही छेड़ा है। वसुंधरा कोठारी कहती है कि ये युद्ध अब हमारे घर में भी छिड़ गया है। प्रेम और राही हर वक्त लड़ते झगड़ते रहते हैं। वसुंधरा कहती है कि कितना अच्छा था, राही घर परिवार संभाल रही थी, लेकिन इस डांस ने सब कुछ खराब कर दिया। वसुंधरा कहती है कि अनुपमा हमें भी अच्छी नहीं लगती, हम भी यही चाहते थे ये कंपटीशन राही ही जीते, बाकी सारे जो हैं बाहर में जाएं। वसुंधरा कोठारी कहती है अच्छा ही था कि फाइनल में नहीं जाना चाहती थी राही। कैथी को कहती है कि बस ये नाटक अब यहीं बंद करते हैं। अगर कैथी कहती है ये सब बातें आप राही के सामने नहीं करेंगी। तो दोस्तों यहीं पर इस खूबसूरत एपिसोड का एंड हो जाता है। पराग जी अनुपमा के पास गए हैं, वो किस बात के लिए गए हैं आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं, आपको क्या लग रहा है। तो हम कल एक नए एपिसोड के साथ मिलते हैं।